जय हिंद दोस्तों, मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी। इससे पहले मैंने जो है एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया है कि एंटोमोलॉजी क्या है, फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी क्या है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी कौन है और इंसेक्ट क्या होता है, और भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में मैंने बताया था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे द्वारा बताई जाने वाली जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दी फर्स्ट डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, मतलब वे कौन थे जिन्होंने जो है सबसे पहले जो है इंसेक्ट का डिटेल क्लासिफिकेशन किया था। तो उनका नाम था उमाशवती। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ बी। बी मतलब होता है मधुमक्खी, मतलब कि मधुमक्खी का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो उनका नाम था चरक। ठीक है, इसको आप लोग ट्रिक से पढ़ सकते हैं बी से। ठीक है, बी से मधुमक्खी, सी से चरक। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बी किसने किया था, चरक ने। अगला क्वेश्चन है, अगला लिखा ईस्वी 1758 ईस्वी। 1758 ईस्वी में क्या हुआ था। तो आप लोगों ने एक वैज्ञानिक के नाम सुना होगा, उनका नाम था कैरोलस लिनियस, या उसी को हिंदी में लिखते हैं कार्ल लिनियस। ठीक है, तो कार्ल लिनियस ने किताब लिखा था सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी के 10वें एडिशन में उन्होंने जो है 28 स्पीसीज ऑफ इंडियन इंसेक्ट के बारे में बताया था। ठीक है, सिस्टमा नेचुरी की 10वें एडिशन में उन्होंने जो है 28 स्पीसीज ऑफ इंडियन इंसेक्ट के बारे में बताया था। और उसी समय से माना जाता है कि जो इंडियन एंटोमोलॉजी का मॉडर्न युग का शुरुआत हुआ। तो इसी को केवल हम लोग को इंग्लिश में लिखना है। तो वैज्ञानिक कौन थे, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस, ठीक है। इन्होंने जो है एक बुक लिखा था सिस्टमा नेचुरी, उसके 10वें एडिशन में। तो 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचुरी, 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचुरी में उन्होंने जो है 28 स्पीसीज ऑफ इंडियन इंसेक्ट, 28 स्पीसीज ऑफ इंडियन इंसेक्ट के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद था क्या कि उन्होंने बताया था, और उसी समय से माना जाता है कि जो है इंडियन एंटोमोलॉजी के जो है मॉडर्न युग का शुरुआत हुआ। ठीक है, तो फ्रॉम दैट टाइम उस समय से क्या हुआ, मॉडर्न एरा ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी स्टार्टेड। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हम लोग को फाइनल एग्जाम जब 2021 में हुआ था तो उसमें यह क्वेश्चन आया था कि जो है कार्ल लिनियस का 10वां एडिशन कब आया था। सॉरी, ये क्वेश्चन जो हम लोग को जो फाइनल एग्जाम में आया था कि जो है कार्ल लिनियस का जो बुक है सिस्टमा नेचुरी, उसका 10वां एडिशन कब आया था और उसमें उन्होंने जो है कितने स्पीसीज ऑफ इंडियन इंसेक्ट के बारे में बताया था। तो ये क्वेश्चन हम लोग को जो फाइनल एग्जाम में आया था, तो इसको आप लोग को जो है ध्यान से याद कर लेना है। ठीक है, ईस्वी इसका पूछा गया था, एक पूछा गया था कितने स्पीसीज के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो आप लोग को याद कर लेना है। हिस्ट्री में क्या होता है, भाषा से मतलब नहीं होता है, उस पॉइंट का मतलब क्या होता है वो आप लोग को याद रखना है, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद एक वैज्ञानिक जेसी फैब्रिकस। ठीक है, तो जेसी फैब्रिकस हुए सबसे पहले एंटोमोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है इंडियन इंसेक्ट पर जो है बहुत अधिक विस्तृत अध्ययन किया था। ठीक है, और उन्होंने जो है माउथ पार्ट की बेसिस पर इंसेक्ट को 13 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या कहते हैं एक्सटेंसिव स्टडी ऑन इंडियन इंसेक्ट। ठीक है, इंडियन इंसेक्ट। ठीक है, उसके बाद और उन्होंने
हाँ क्या किया था, इससे पहले आप लोग एक और चीज़ लिख लीजिए, ही वॉज द फर्स्ट इंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, ही वॉज द फर्स्ट, he was the first entomologist who made an extensive study on Indian insect। और उन्होंने जो माउथ पार्ट के बेसिस पर जो है इंसेक्ट को जो है 13 ऑर्डर में डिवाइड किया था। ठीक है, उसके बाद है 1785। ठीक, 1785। तो 1785 में क्या हुआ था, तो 1785 ईस्वी में क्या हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टार्टेड हुआ। ठीक है, तो यह एक प्रकार की संस्था थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टार्टेड एट कलकत्ता। ठीक है, उसके बाद है 1875। तो 1875 में क्या हुआ था, फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजियम, यानी कि भारतीय म्यूजियम का स्थापना कलकत्ता में हुआ था। तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजियम, फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजियम एट कलकत्ता। ठीक है, आगे है 1883। ठीक है, तो 1883 में क्या हुआ था, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का स्थापना हुआ था। ये सब केवल आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है द फर्स्ट इंटोमोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के जो है सबसे पहले इंटोमोलॉजिस्ट कौन थे, तो एक नाम आता है लियोनेल डी नाइसवेल। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको आप लोग एकदम को उस सभी क्वेश्चन को आप लोगों को एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। इसके बाद जो भी बच जाएगा आप लोग उसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा तो और भी अच्छा है। 1903 में क्या हुआ था कि जो है, हाँ, लेफ्रॉय ने जो है लियोनेल डी नाइसवेली को जो है, लियोनेल डी नाइसवेली को जो है गवर्नमेंट इंटोमोलॉजिस्ट नियुक्त कर दिया, गवर्नमेंट इंटोमोलॉजिस्ट नियुक्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1906 और 1909। ठीक है, तो 1906 में एक किताब आया था इंडियन इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, और 1909 में भी एक किताब आया था इंडियन इंसेक्ट लाइफ। दोनों किताब जो है लेफ्रॉय ने लिखा था, बाय लेफ्रॉय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आता है कि इंडियन इंसेक्ट पेस्ट बुक कब आया था और इंडियन इंसेक्ट लाइफ किताब कब आया था, इसको किसने लिखा था। यहाँ पर एक टर्म है पेस्ट। पेस्ट मतलब क्या होता है, पेस्ट जब आप लोग इंटोमोलॉजी पढ़ेगा तो पेस्ट टर्म का उपयोग आप लोगों को बार बार सुनने को मिलेगा। देखिए पेस्ट मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन या ह्यूमन के रिसोर्सेज को हानि पहुंचाए उसको हम पेस्ट बोलते हैं। जैसे कि जब हम लोग खेती करते हैं तो खेत में खरपतवार उगाते हैं, वो हमारी फसलों के साथ कंपटीशन करके हमारी फसल की उपज को कम कर देते हैं, तो वह क्या हुआ, वह जो हमारी रिसोर्सेज को लॉस कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेस्ट बोलेंगे। तो उसको बोलेंगे वीड पेस्ट। जैसे हम लोग खेती करते हैं, खेत में कीड़ा यानी कि इंसेक्ट लग जाता है तो वो हमारी फसल को लॉस कर देता है, हमको आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, पेस्ट। उसी प्रकार से खेत में डिजीज अगर लग गया उसको भी क्या बोलेंगे, पेस्ट। खेत में कोई जो बकरी या कोई भी जानवर आके जो है हमारा फसल को खा गया उसको भी क्या बोलेंगे, पेस्ट। मतलब कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन या ह्यूमन के रिसोर्सेज को लॉस पहुंचाए उसको हम पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है जैसे कि पेस्ट और लाइफ। ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या है, केवल दो, इसमें केवल जो एकक वर्ड का जो मतलब अंतर। ठीक है, तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि पेस्ट, पेस्ट मतलब होता है हानिकारक जीव। तो हानिकारक जीव का संख्या क्या है, कम है,
उसी प्रकार से लाइफ, तो लाइफ मतलब क्या होगा, जीवन। तो क्या होगा, जीव का संख्या बहुत अधिक है, उसमें से कुछ जीव क्या होगा कि हानिकारक होगा। कहने का मतलब क्या कि लाइफ की पेस्ट का संख्या कम है, मतलब कि यह पहले आएगा, तो यह 1906 में आएगा। लाइफ का संख्या अधिक है, मतलब क्या कि यह बाद में आएगा, मतलब 1909 में आएगा। उसके बाद है 1912 में, तो 1912 में आया था प्लांट क्वारंटाइन एक्ट। प्लांट क्वारंटाइन एक्ट इनफोर्स्ड, मतलब लागू हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें एक वर्ड है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, क्वारंटाइन का मतलब होता है क्या कि जो डिजीज या जो भी इंसेक्ट पेस्ट या कोई भी पेस्ट जो हमारे कंट्री में नहीं है, तो हम क्या चाहेंगे कि वह जो है दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में नहीं आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको बॉर्डर पर रोकते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन। जैसे क्या कि मान लेते हैं कि अमेरिका में कोई डिजीज है एक्स, ठीक है, अमेरिका में कोई डिजीज है एक्स, लेकिन यह जो है डिजीज अभी भारत में नहीं है, तो हम क्या चाहेंगे कि जो है यह जो है अमेरिका से जो है इंडिया में नहीं आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर बॉर्डर होता है, चाहे वो एरोप्लेन से आए चाहे कुछ कोई भी माध्यम से आए, तो जहाँ पर बॉर्डर होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर उसका चेकिंग होता है, ठीक है, वहाँ पर उसका इंस्पेक्शन होता है। अगर उसमें कुछ भी चीज़ पाया गया, अगर उसमें मतलब क्या, अगर किसी भी चीज़ पर संदेह हुआ, तो उसको क्या होता है, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब होता है 40 डेज, ठीक है, क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है 40 डेज। हम लोग उसको जो 40 दिन तक क्वारंटाइन करते हैं, मतलब उसको अलग रखते हैं। तब क्या होता है, 40 दिन के अंदर क्या होता है, अगर उसमें कोई भी चीज़ खराबी होगा तो वो उसका लक्षण प्रकट हो जाएगा, तो उस प्रकार से पता चल जाता है कि यह जो है चीज़ डिजीज है या मतलब कि हेल्दी है। अगर वह चीज़ जो डिजीज होगा तो उसको जो वहीं पर उसको नष्ट कर दिया जाता है, तो इसी को होता है क्वारंटाइन। जैसे क्या कि जब कोविड आया था तो क्या था कि यह जो है केवल यह जो है पहले चाइना में था, फिर क्या हुआ क्या कि हमारे कंट्री में आने लगा। तो जो सरकार क्या पहले चाह रही थी, पहले हमारे देश में नहीं आए, तो पहले क्या हो रहा था कि जो भी लोग बाहर से आ रहे थे एरोप्लेन से, उसको क्या किया कि एरोप्लेन को बंद कर दिया। लेकिन क्या हुआ, तब पर भी कोविड हमारे देश में एंट्री कर गया। अब है क्या देश में एंट्री कर गया, तब है क्या कि जो गवर्नमेंट था वो क्या करने लगी, देश में तो आ गया चलो, लेकिन अब सब राज्य में नहीं फैले, तो उसके लिए क्या कर दिया कि ट्रेन बंद कर दिया, जो लोग जहाँ है वो जो है वहीं पर रुक जाए। लेकिन क्या हुआ, तब पर भी यह जो शहर में फैलने लगा। अब क्या है कि जब शहर में फैलने लगा तो क्या हुआ क्या कि जो भी बस जो भी मतलब क्या कि यातायात के साधन थे उस पर रोक लगा दिया, ताकि जो है क्या कि वह जो है गांव में नहीं फैले। जब भी कोई आदमी घर आता था तो उसको पहले क्या था कि कोई भी जो सरकारी स्कूल था वहाँ पर उसको पहले कुछ दिन तक उसको रहना पड़ता था, मतलब क्वारंटाइन में रहना पड़ता था, ठीक है, ताकि उसका लक्षण प्रकट हो, अगर उसमें कुछ सिम्टम हो तो वो उसको जो है नजर आ जाए। तो क्वारंटाइन का मतलब होता है कुछ समय के लिए उसको अलग रखना। तो प्लान क्वारंटाइन एक्ट कब आया था, 1914 में। उसी प्रकार है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है। उसके बाद 1914 में क्या आया था, डीपा, DIPA, ठीक है, डीपा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आता है। जहाँ भी आप लोग को प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना होगा या एंटोमोलॉजी कोर्स पढ़ना होता है, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग को जो 5th सेमेस्टर में भी पूछा गया, और आगे के भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, एक बैंक का एग्जाम होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो डीपा फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट। कब ये आया था, तो यह आया था 3 दिसंबर 1914। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यह बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला है टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। यह किताब किसने लिखा था, तो यह किताब लिखा था HS परूथी, HS परूथी। उसके बाद अगला किताब है जनरल एंटोमोलॉजी, तो ये लिखा था डॉक्टर MS मानी, डॉक्टर MS मानी। अगला किताब है लोकस वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना जो 1939 में हुआ था। उसके बाद है इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका स्थापना जो 1925 में हुआ था। उसका बाद है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एंड स्टोरेज कहाँ है और इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये जो है फरीदाबाद में है,
फरीदाबाद में है। इसका स्थापना जो 1946 में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से एक ये क्वेश्चन हो गया, एक डीपा क्वेश्चन हो गया, एक प्लांट क्वारंटाइन एक्ट हो गया, और ये जो दो जो बुक का नाम है ये हो गया। तो इन सभी चीज़ों आप लोग को जो कम से कम इतना चीज़ तो आप लोग को याद होना चाहिए। अगर सभी याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि इसमें कौन सा चीज़ समझ में नहीं आया और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। यह वीडियो अपने दोस्तों मित्रों सहपाठियों को भी जरूर शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।